नहीं, सभी ने मेरे परिवार में रोका भी कि राजा भैया से मत टकराओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बहुत सारी इनकी हमको धमकियां भी मिली हमारे परिवार को। मैंने अब मोदी जी से बड़ा तो कोई है नहीं। बिल्कुल सर। मैंने मोदी जी को भी ये चिट्ठी लिखी है जी, अमित शाह जी को भी लिखी है, बिल्कुल, और योगी जी को भी ये चिट्ठियां मैंने लिखी थी। बिल्कुल, चाहे वो राजा भैया हो, मेरे जीते जी माँ तेरा बेटा तेरे को वचन देता है जी, 1 इंच भी जगह नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। मेरे यहाँ से 4 पीढ़ियों से रईसी चली आ रही है। इस शख्स ने किसी भी बात से अपने बाप का सब छोड़ के यहाँ पे आया था, और जो कुछ भी बनाया है ना अपने दम पे बनाया है। अब बापू ने आपको पढ़ाया हुआ है, बाहर से आप पढ़ाई करके आए हो, जानते हो दैट इज द कोर्ट ऑफ कंडम। समझ गए? ये एप्लीकेशन जब मैं डालूंगा ना तो तुम्हारा SDM भी 3-4 साल के लिए जाएगा, तुम्हारा DM भी जाएगा, पूरा जाएगा। अच्छा देने की कोशिश करी थी। ये एक शेरनी का बेटा है, तेरे लखनऊ में खुला घुमा और पूरे डिस्ट्रिक्ट में तेरी औकात बता दी कि तू राजा भैया है क्या चीज। ये देखिए टॉफी हाउस, बिल्कुल, किड्स नंबर 1 ब्रांड जी, अवेलेबल, इंडिया की नंबर 1 शॉप जी, ये होलसेल की थी और आगे भी होलसेल की ये नंबर 1 शॉप ही रहेगी। एशिया की नंबर 1 शॉप है। बिल्कुल, उन्होंने किसी को दिया नहीं दिया ये ब्रांड, बिल्कुल। और ये मेरा मोनोप्ले ब्रांड है। और ये सब ब्रांड बेचने के लिए जिगरा भी चाहिए। करोड़ों का काम किया इनने, बिल्कुल, ये करोड़ों का काम करता हूँ मैं। टॉफी हाउस का करोड़ों का माल बेचता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नितिन छावड़ा ऑलिवर सर्विस से फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो लगे क्योंकि मैंने फिर विजिट किया है यहाँ पे दिल्ली में आज आपको एक बार फिर लेके आ चुका हूँ इंडिया की नंबर 1 दुकान, इंडिया की नंबर 1 शॉप आपको स्वीट एंड क्यूट में, जहाँ पे आपको बच्चों के ब्रांड बहुत सारे मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चों का काम शुरू करना, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हर तरह के आपको ब्रांड मिलने वाले हैं। बात करूँ टफी हाउस की, बात करूँ किड्स जिलो की, बात करूँ हेज़लनट की, बात करूँ ऑलीपॉप की, यहाँ पे देखिए सारे ब्रांड्स। तो देखिए इस तरीके से पार्सल पैकिंग किए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। देखिए ऐसे पार्सल डिलीवरी कर दिए जाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ पैकिंग किया जाता है, कितनी सेफ्टी के साथ यहाँ पे आपका माल जो है पैक किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। और बात करूँ देखिए सैंपल्स की, तो देखिए कितने सारे टफी हाउस के आपको सैंपल्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 55 से ज़्यादा आपको ब्रांड मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 55 से ज़्यादा ब्रांड आपको यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और मिलते हैं आज राज जी से, क्योंकि राज जी काफ़ी दिनों से यहाँ पे दिल्ली में भी नहीं थे, कहीं और थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी उनके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि राज जी जब भी कुछ अपने चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हमेशा अपने व्यूवर्स के साथ टच में रहते हैं, हमेशा अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। तो आज मिलते हैं राज जी से। तो राज जी बहुत बहुत नमस्कार है सर, कैसे हैं? बहुत धन्यवाद नितिन जी। पीछे मैं बाहर था 21 दिन, बिल्कुल, आपका बार फोन आया जी, मैं वीडियो नहीं बना पाया। बड़ा खेद है कि आप स्पेशल जो है सूरत से मेरी वीडियो बनाने आते हो। बिल्कुल। और मैं किस दिल से आपका शुक्रिया अदा करूं, और आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से मैं पूरे वर्ल्ड में जो है छाया रहा। बिल्कुल। और कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई, बिल्कुल, चाहे वो थोड़ा बहुत बिजनेस की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल, और चाहे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम। पर राज जी मुझे लगता है बिजनेस में तो आप घबराते नहीं, जो मर्जी दिक्कत आ जाए। इस बार प्रॉब्लम कुछ और ही थी आपके साथ। जी। एक्चुअल में क्या था कि भैया, अगर आपने सुना हो, उत्तर प्रदेश के डॉन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कुंडा से जो है विधायक होता है जी, और एक सांसद जो है अक्षय प्रताप सिंह, बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे हैं जी, और मौजूदा MLC है, बिल्कुल। इन लोगों ने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो काम स्टार्ट किया था, वो बड़ा निंदनीय कार्य किया जी, समझ गए। इन्होंने सैकड़ों लोगों की जमीन जो है वहाँ पे कब्जा किया। इन्होंने मेरी भी जमीन पे जो है कंस्ट्रक्शन जो है चालू कर दिया था जी, लेकिन मैं इनसे घबराया नहीं। सभी ने मेरे परिवार में रोका भी कि राजा भैया से मत टकराओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बहुत सारी इनकी हमको धमकियां भी मिली हमारे परिवार को, लेकिन इसको एक शेरनी ने जन्म दिया है, बिल्कुल, समझ गए। ये ऐसे एक राजा भैया के अगर 10 राजा भैया हो ना, बिल्कुल, तो उनसे भी निपटने की ताकत रखते हैं, बिल्कुल। और उसको उसकी औकात उसके डिस्ट्रिक्ट में बता के चला आया जी, बिल्कुल, समझ गए। इसके रिगार्डिंग ये देखिए, ये सारे मैंने, अब मोदी जी से बड़ा तो कोई है नहीं। बिल्कुल सर। मैंने मोदी जी को भी ये चिट्ठी लिखी है जी, अमित शाह जी को भी लिखी है, बिल्कुल, और योगी जी को भी ये चिट्ठियां मैंने लिखी थी जी, और DGP को भी वहाँ की चिट्ठी लिखी हुई है, बिल्कुल, SP को भी लिखा है, DM को भी लिखा है, SDM को भी लिखा है। ये देखिए सारे जो है ये मेरे पास विद रिकॉर्ड है जी, आप समझ गए। ये सारी चिट्ठियां मैंने ये
पार्सल करी थी जी, मगर मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं आया। बट राज जी बात करते हैं जैसे यूपी में तो कि योगी राज जी का बुलडोजर चल रहा है या यूपी आज क्राइम फ्री हो चुकी है, बट आप जैसे बातें कर रहे हो मुझे लग नहीं रहा कि यूपी क्राइम फ्री हो चुका है आज। भैया मैं योगी जी को मिलना भी चाह रहा था जी, मेरे यहाँ के सांसद हैं, क्योंकि मेरे फादरों का जो है मैं कोई टुच्चे मुच्चे घराने का तो हूँ नहीं जी, मेरे बाप दादाओं का पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक नाम चलता था और मैं सबसे अमीर बाप का बेटा था और सब कुछ मैं छोड़ के आया था यहाँ पे। बिल्कुल, आप जहाँ बैठे हो अपने बाप का एक सिंगल रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया, जो मेरा बाप 60 से 70 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ के गया। ये जितना भी आप सब देख रहे हो ना, जो कुछ भी मैंने दिल्ली में बनाया है अपनी दम से और अपनी मेहनत से ईमानदारी से जो बनाया है। बिल्कुल, इंडिया में मेरी कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 सेंट्रल मिनिस्टर के साथ मैं खुद उठता बैठता था। मैं कभी पॉलिटिकल नहीं रहा। दिल्ली के सीएम से मेरा पारिवारिक रिलेशन रहा है, मुझे भाई मानती थी, उनके बेडरूम तक का मेरा संबंध रहा। हिंदुस्तान में 15 से बीडीजीपी जितने मेरे भाई साहब के बैचमेट रहे पर्सनल मुझे जानते थे। जब मैंने लिलीपुट के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, चाहे वो अटरिया मॉल हो, चाहे वो जो है डीबी मॉल, ही इज द किंग ऑफ एमपी। आप उसको एमपी का किंग, जिसका दैनिक भास्कर अखबार निकलता है। तो उस वक्त मेरे भाई साहब के बैचमेट वहाँ बैठे हुए थे। मैंने उनसे अप्रोच करा के वहाँ के जो है डीआईजी को फ़ोन किया। जब मैं उसके पास गया था तो डीआईजी के क्या वर्ड थे पता है? राज भैया आप किसके अगेंस्ट जो है एफआईआर देने हो? तो मेरा ये वर्ड था कि ये जो है एमपी का जो है आईजी बात कर रहा है मेरे से। मैंने कहा कि उसने गलत काम किया है, उसने ताला तोड़ के माल निकाला है। अगर ये काम मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, अगर मोदी जी ने भी किया होता गलत काम, ये लोग करेंगे नहीं कभी ऐसा काम, क्योंकि ये जानते हैं, इन्होंने गरीबी देखी हुई है। चाहे अमित शाह जी करते या योगी जी करते, मेरी माँ का फोन आया, वो रो पड़ी मेरे सामने कि क्या भैया ये सारी जमीन ले लेगा? अपनी यूपी की भाषा में कहा वो ये सब जमीन ये ले ले। मैंने उसको उसी वक्त वचन दिया अपनी माँ को कि मेरे जीते जी ये यूपी का कितना बड़ा डॉन होगा जी, समझ गए? चाहे वो अक्षय प्रताप सिंह, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, चाहे वो राजा भैया हो, मेरे जीते जी माँ तेरा बेटा तेरे को वचन देता है जी, 1 इंच भी जगह नहीं ले पाएगा जो तेरे पति ने तेरे लिए छोड़ के गया है। अभी उसका बेटा तेरा शेरनी, एक शेरनी का शेर जिंदा है। बिल्कुल। और राजा भैया से मैं टकरा गया जी, मैंने उसके अगेंस्ट देखिए सारी क्रिमिनल कंप्लेन दिया है। बिल्कुल। मैं योगी जी से बोलता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैंने बुलडोजर चला दिया, ये करा दिया है। बिल्कुल। अभी तक राजा भैया के अगेंस्ट ये एफआईआर आपके पास गई है, आपने तो पढ़ा और इसको कूड़े में डाल दिया। कूड़े में डाल। जब मैं मेरे एमपी को बात करी फोन पे और अपने बाप दादाओं को उनको नाम बताया, तो उन्होंने उसी वक्त जो है मुझे बुलाया और मैं उनसे मिला। उनका ऑपरेशन हो रखा था, उनके पेशाब की थैली चढ़ी हुई थी, लेकिन मेरे बाप दादाओं का इतना नाम है, उन्होंने उसी वक्त बुलाया और मैं उनसे मिला जी। जब उन्होंने मुझे कहा कि राजा भैया के अगेंस्ट, मैंने कहा मुझे योगी जी से आप अपॉइंटमेंट दिलाइए, क्योंकि वो जानते हैं सब परिवार में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बाप दादाओं का एक, ये आज का पैसा मैंने नहीं देखा है, कुछ मैन्युफैक्चरों को भी मैं ये बता रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे यहाँ से 4 पीढ़ियों से रईसी चली आ रही है। इस शख्स ने किसी भी बात से अपने बाप का सब छोड़ के यहाँ पे आया था और जो कुछ भी बनाया है ना अपने दम पे बनाया है। तो उन्होंने मुझे बताया, बात कट गई थी मेरी, कि योगी जी राजा के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे जी। मैंने योगी जी से भी वहाँ मिलने की कोशिश करी। बिल्कुल। विनोद सरोज जी जो प्रतापगढ़ से सांसद है, बिल्कुल, उन्होंने बता दिया है कि जो भी एसपी काम करेगा या इस पे एक्शन लेगा या जो करेगा वो अगले दिन वहाँ पे नहीं होगा। तब जो है मुझे वहाँ के बहुत बड़े लेवल के पुलिस अधिकारियों ने ये बोला कि मुझे कुछ कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, और ये देखो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसकी कापियां मेरे पास है। अभी मैं शो नहीं करूंगा, वक्त आने पे मैं आपको दिखाऊंगा। आपने तो मंगा लिया होगा क्योंकि आपके 20 लायर वहाँ पे खड़े थे, सरकारी वकील भी आपका खड़ा हुआ था, सब आप ही के बंदे थे। क्या किया उन्होंने? कुदरत की लाठी में आवाज होती है। राजा भैया आप एक बहुत अच्छे घराने से बिलोंग करते हो, आपको पता है, आपने रामायण पढ़ी है जी। आपने अपने जो है लखनऊ में जो है रामायण का नाम जो है अपनी बिल्डिंग का जो आपने वहाँ कोठी बनाई है उसका रामायण नाम रखा है। मैं आपके कोठी पे रह गया है, 2 दिन आपने मेरे साथ क्रिकेट खेली है उसी ग्राउंड पे, उसी स्कूल के ग्राउंड पे। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि राजा का जन्म ना
बहुत भाग्यशाली लोगों का होता है। आप समझिए, आपने एक राजा परिवार में एक जन्म लिया है। आपके पुरखों ने पता नहीं किसने क्या जो है कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तब आपका, या आपने पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे, तब आपको एक राजा परिवार में, राजा जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अरे आपने तो राक्षसों वाले काम शुरू कर दिए। ऐसा तो जो है सुना है मैंने, रामायण में जो पढ़ा है कि रावण और जो है कंस वाले आपने स्टार्ट कर दिए। एक विधवा की जमीन पे आपने 40-50 करोड़, आपके लिए क्या है? आपके पास तो अरबों की जगह है, खरबों की जगह है, क्यों मासूमों की बददुआ ले रहे हो? जी अगर एक विधवा की बददुआ लग गई ना तो आपको तीनों लोक में कोई नहीं बचा पाएगा, न किसी की विरासत बचेगी, न कोई। चले गए ना आपके राजा, आपकी रियासत चलेगी। वो लेके गए थे क्या ये सारा जो आपके लिए छोड़ के गए हैं? बताइए मेरे को, बिल्कुल क्या लेके गए? वो खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। और आप में ही इतनी हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ कि आप उस जमीन तक अकेले आके दिखा दो, मेरी जमीन तक जी। आप वहाँ जमीन तक, मैं भी चाहता, कितना मिलते हैं? 15-20 हजार में एक गनर करते हैं, मैं भी वहाँ 20 गनर जो है आपके बंदों पे गोलियां भी चलवा सकता। मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ और इज्जत करता हूँ। बिल्कुल समझ गए? कितना लगेगा? 3 लाख 4 लाख लगेगा, इतना ही पैसा लगेगा ना जो आप सुरक्षा लेके चलते हो। आप में हिम्मत नहीं है कि आप बिना सुरक्षा के रोड तक आ जाओ, रोड तक। समझ गए? आपके गुर्दे, और आप पुलिस की सुरक्षा लेके चलते हो। मुझे वहाँ पे पुलिस की सुरक्षा भी लेने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। आइए मैं अब आप यहीं पे ये बात खत्म करता हूँ और आपको कुछ बिजनेस में ले चलता हूँ। आज मैं ज्यादा ब्रांड नहीं दिखाऊंगा, एक बार दिखा दीजिए आप ये 40-45 बार। आज मैं हमेशा की तरह मेरा फेवरेट ब्रांड टॉफी हाउस से स्टार्ट करता हूँ और उसी को दिखा के जो है मैं वीडियो खत्म करूँगा। बिल्कुल, तो चलते हैं ब्रांड्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस में राज जी आज बहुत दिनों बाद वापस आए हैं, तो मिलते हैं राज जी से और बातें करते हैं बिजनेस के लेके। अब ये देखिए टॉफी हाउस, बिल्कुल किड्स नंबर 1 ब्रांड जी, अवेलेबल इंडिया की नंबर 1 शॉप जी। ये होलसेल की थी और आगे भी होलसेल की ये नंबर 1 शॉप ही रहेगी। आप इसके डिजाइन देखिए। आज मैं टॉफी हाउस के सारे डिजाइन आपको दिखाता हूँ, एक्सक्लूसिव दिखाऊं डिजाइन जो समर 2023 की है जी। आप देखिए सारे इनके ये टॉफी हाउस के ही डिजाइन है और ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। बिल्कुल, और गांधीनगर का मोनोप्लिक ब्रांड है जी। आज तक यहाँ एशिया की नंबर 1 शॉप है। बिल्कुल, उन्होंने किसी को दिया नहीं ये ब्रांड, और ये मेरा मोनोप्लिक ब्रांड है। और ये सब ब्रांड बेचने के लिए जिगरा भी चाहिए। और मेरा, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला था कि मेरा ओन ब्रांड आ रहा है, मैं बनाने ही जा रहा था। और भी मैंने 3-3.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई, 3 फ्लोर अपार्टमेंट बनाया। उसके बाद अचानक मेरा ये राजा भैया ने ऐसा जो है मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम भी आई। मेरा बेटा, मैंने बिजनेस के उस दौर में उसको जो है बिजनेस दिया। ये मेरे पापा आज दुनिया में नहीं है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे कि बेटा हमेशा कोई भी काम करना ना तो बिजनेस का सबसे जो बुरा दौर हो उसी में स्टार्ट करना। वो एक्सपीरियंस बड़ा काम आया। मेरे बेटे ने बखूबी संभाला। ये 2 साल 1.5 साल ये जो बिजनेस का गया है, मैं नहीं समझता कि इंडिया की इंडस्ट्री में ऐसा बिजनेस, मैं इस गारमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी सभी जो है उद्योगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी बात होती है, सभी इस वक्त परेशान है। बिल्कुल, ये देखिए टॉफी हाउस की डिजाइन देखिए, उसने उस वक्त इस बिजनेस को संभाला और उसका एक्सपीरियंस ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उसके जिंदगी भर काम आएगा। और उसने बखूबी संभाला भी। कुछ ये मैन्युफैक्चर थे जिनके ब्रांड को कोई जानता नहीं था जी। करोड़ों का मैंने उनसे काम किया। बिल्कुल, समझ गए? 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए के लिए मेरे बेटे को इतना फोन किया जी। शर्म नहीं आई थी तुमको? बिल्कुल, करोड़ों का काम किया, तुमको 12 सेट मांगा, तुमने 40 सेट भेज दिया, वो भी सारा माल मेरा निकल गया। थोड़ा उसको जो है इतनी समझ नहीं थी, उसको जो है मीठी मीठी बातों में बसा के इतना सारा माल दे दिया बिना ऑर्डर के। क्या मुझको पता नहीं है? लिलीपुट का डायरेक्टर रहा हूँ। जितना तुम साल में एक डिजाइन बनाते हो ना, उतना मेरे 40,000 पीस का, 50,000 पीस का एक कंपनी को ऑर्डर होता था एक डिजाइन का। बिल्कुल, इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड का डायरेक्टर रहा हूँ और मेरे हाथ में सब कुछ होता है। जब वो मेरी उस कंपनी के 30-35 करोड़ रुपए जो है डूबे हुए मैंने ला के दे दिए, तो मेरे को तो कुछ भी 10% भी प्रॉब्लम नहीं आई थी जी। उसके बाप के पास अरबों की जगह अगर ये सब कुछ भी बर्बाद कर देता ना, तो उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता। बिल्कुल, ये देखिए टॉफी हाउस के आज आपको मैं सारे डिजाइन, सिर्फ टॉफी हाउस, इनसे सीखो काम करना जी। समझ गए? करोड़ों का काम किया इनसे। बिल्कुल,
करोड़ों का काम करता हूँ मैं, टॉफी हाउस का करोड़ों का माल बेचता हूँ। एक फोन नहीं आया, एक फोन पूरा समर का माल आया था, अभी तक एक फोन नहीं आया उनका पेमेंट के लिए। कितने पैसे भेजने हैं? 4-5 लाख रुपए, ज्यादा नहीं भेजने हैं, सिर्फ 4-5 लाख रुपए। करोड़ों का काम करता हूँ, बिल्कुल उनको समझ है। अरे उन्हीं से मैं टॉफी हाउस के MD को यहाँ से मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं ये वचन देता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, ये जो 55 ब्रांड है ना, ये 55 ब्रांड अब मेरी दुकान पे नहीं दिखेंगे, सिर्फ ये जो 10-15 सिलेक्टेड ब्रांड है ना, सिर्फ यही रह जाएंगे। और ये गारमेंट इंडस्ट्री का अगला अंबानी है। बिल्कुल, मेरे पास बैंकों के कर्जे नहीं है जी। तुम लोगों की तरीके की 2-2, 4-4 करोड़ रुपए जो है लिमिटेड लेके काम कर रहा हूँ। 1 रुपया मेरे पास बैंकों का कर्जा नहीं है। जो कुछ भी है ना, ये सारा मेरा अपना पैसा है। अपना आज आप लोगों का माल आज भी 3-3.5 करोड़ रुपए का जो है मेरे पास पड़ा हुआ है। 6-6.5 करोड़ का था, जो मैंने 3 करोड़ रुपया माल निकाल दिया। किसी का 1 रुपया यहाँ रह नहीं जाएगा। टोटल मिला के मुझे 10-15 लाख रुपया पूरे कलकत्ता या पूरे ऑल ओवर इंडिया देना नहीं रह गया। देख रहे हो ना, ये आदमी कम बैक कैसे किया है ना, सबने देख लिया है। और जिन लोगों ने आज मेरे बुरे टाइम पे मेरे साथ खड़े, मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल, टॉफी हाउस एंट्री की बात मेरी कट गई, मैं सैल्यूट करता हूँ, उनसे ही सीख लो जी। जो ये करोड़ों का तुम्हारा माल बेचा है मैंने, मुझे पता नहीं है मार्जिन कितना होता है। 30-35% का तुम्हारा होलसेल का मार्जिन होता है, मुझे 5 से 7% में काम करना होता है। उसमें तो तुम्हारे माल आधा बिक रहे हैं, आधा बच रहे हैं। समझ गए? 12 सेट मांगा तो 40 सेट दे दिए। और मैंने कैसे वापसी भेजा है, ये इस बार तुम लोगों को भी पता चल गया जी कि कैसे माल वापस भेजा जाता है। सारा एक ऑर्डर निकाल के, एक स्टॉक निकाल के, जो जिनसे मैंने 2-2 करोड़ का काम किया, लाख लाख रुपए के लिए मेरे बेटे को फोन किया तुमने। मैं 22-24 दिन वहाँ पड़ा रहा राजा भैया से निपटने में। तुमको शर्म नहीं आई? तुम लोगों को करोड़ों जो है मुझसे, करोड़ों का जो है इतने सालों में जो तुमने कमाया होगा, मेरे बेटे को 100 रुपए के लिए, एक 1.25 लाख के लिए तुम लोगों ने फोन किया। बिल्कुल, ये एक शहंशाह का बेटा है, किसी का 10 पैसा भी मेरे यहाँ कंपनी में रह जाएगा। मैं तुम लोगों का सारा जो है इसीलिए ब्रांड जो है कम किया। ये तुमको कौन पटरी मार का ब्रांडों को कौन जानता था? बिल्कुल, ये मेरा चेहरा एक ब्रांड है। मेरा ब्रांड क्या होता है ना, मैं तुमको दिखाऊंगा। 6 महीना रुक जाओगे। बिल्कुल, अब मैं लिमिट लूंगा 40-50 करोड़ की, 40-50 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 40-50 करोड़ की, और पूरे वर्ल्ड में शोरूम बनाऊंगा। ये गारमेंट का अगला अंबानी है। बिल्कुल, दैट्स ऑल। ये देखिए टॉफी हाउस, आप इनके डिजाइन देखिए। आज भी 100 से 150 स्टाइल है मेरे पास टॉफी हाउस। इस टाइम भी बिल्कुल अंधाधुन माल दिखाता हूँ, जिससे काम करता हूँ। ये देखिए, ये सब समर 2023 के डिजाइन देखिए। टॉफी हाउस के डिजाइन देखिए, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। और मुझे ऐसे ही माल बेचने में जो है मजा भी आता है। अभी मैं इनके काउंटर 10-15 और सेट करने जा रहा हूँ जी। ये देखिए कैसे जो है, ये देखिए, ये सब फुल स्लीव के पार्टी वियरिंग के, ये सब टॉफी हाउस के डिजाइन है। बिल्कुल, और इनके MD इतना प्यार करते हैं मुझे जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे एक भाई मानता है ना। बिल्कुल, टॉफी हाउस ये सब एक्सक्लूसिव डिजाइन है। देखते रहो टॉफी हाउस के डिजाइन। किड्स का नंबर 1 ब्रांड, किड्स के नंबर 1 शॉप पे। ये नंबर 1 शॉप थी और नंबर 1 शॉप ही रहेगी। बिल्कुल, ये देखिए, क्या वैरायटी। ये विंटर भी सब आना शुरू हो गया। देखिए, ये सब टॉफी हाउस के डिजाइन। देखिए आप, ये देखिए, तुम्हारे ब्रांडों को मैंने बनाया है, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे नाम करे। तुमको जानता कौन था? बिल्कुल, तुम्हारे ब्रांडों को जानता कौन था? बिल्कुल सही। मेरी शॉप पे आके अच्छे शोरूम पे माल बिकने शुरू हो गया। आज ब्रांड बन गया तो तुम 1.5 लाख रुपए के जो है लिए फोन करने लगे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बिल्कुल, ये देखिए क्या वैरायटी है। देखिए सारा टॉफी हाउस। अभी भी इतना एक्सक्लूसिव डिजाइन में आपको टॉफी हाउस के दिखा रहा हूँ। क्या वैरायटी, टॉफी हाउस के डिजाइन से। देखिए बिल्कुल, ये देखिए, ये शर्ट के, ये देखिए, ये सिर्फ शर्ट के डिजाइन देखिए। बिल्कुल, 500 स्टाइल, 400 स्टाइल होते हैं जी टॉफी हाउस के। ये देखिए क्या वैरायटी, ये देखिए, मजा आता है यार। बिल्कुल, ये क्या बनाएंगे जी। माल किसे कहते हैं? ब्रांड की, जानते हो ब्रांड किसे कहते हैं जी? ये सड़क छाप जो है माल बना लेते हो, इसको ब्रांड बोलते हो तुम जी। इंडिया के नंबर 1 ब्रांड का डायरेक्टर रहा है ये लिलीपुर। बिल्कुल, समझ गए। डूबी हुई कंपनी के 53 स्टोर अपने दम पे बनाया था उसको। बिल्कुल, समझ गए। इंडिया में उसको कोई भी, सारी दुनिया अरेस्ट होकर चली गई, मेरे रहते हुए उसको कोई छू नहीं पाया। ये इस आदमी की देन थी, और वो मुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानता था। समझ गए जी। ब्रांड की परिभाषा जानते हो आप लोग क्या होती है जी? ये देखो,
इसे बोलते हैं ब्रांड। कितना कॉपी करोगे, कहाँ से लाओगे ये कपड़े, कहाँ से ये डिजाइन से लेके आओगे, ये ब्रांड है। देखिए बिल्कुल, ये सब कॉफी हाउस के डिजाइन है। अभी भी मेरे पास 200-250 स्टाइल पड़े हैं। देखिए जी, कॉफी हाउस, ये देखिए क्या वैरायटी है टफी हाउस में। इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। अगर आने वाले में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था जी कि टकराव होगा मेरा, बिल्कुल कॉफी हाउस से टकराव होने वाला है। ये देखिए नाइट टी शर्ट, ये देखिए ये सब टॉफी हाउस के डिजाइन है। बिल्कुल, इतने डिजाइन आज भी मेरे पास पड़े हैं। बिल्कुल, माल खरीदता हूँ, करोड़ों का तुमसे बिजनेस किया था जी, तुम्हें शर्म नहीं आई थी? बिल्कुल, 2-4 मैन्युफैक्चर की बात कर रहा हूँ, ये सारे मैन्युफैक्चर के लिए नहीं है जी। बेटे को मेरे फोन कर रहे थे, मुझे फोन कर रहे थे। बिल्कुल, कभी आज तक आपके कलकत्ता में पूरे 1.5-2 करोड़ का एक महीने में कैश माल खरीदा इस आदमी ने, समझ गए? तुम लोगों से क्रेडिट नहीं मांगा था, तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे क्रेडिट शुरू कर और क्रेडिट पे ज्यादा काम करना भी नहीं चाहिए। मेरा जहाँ तक ये एक्सपीरियंस इन दिनों गुजरा है जी, कैश में खरीदो, थोड़ा माल आदमी लाता है, बिक जाए फिर लगाओ। बिल्कुल, तुम लोगों ने 12 सेट लिखा है, 40 सेट बेच दिया जी, और तुम्हारे जो है कूड़े करकट को भी जो है मैंने बेच दिया यहाँ से। आप समझ गए ना मेरी बात जी? उसके बाद भी जो है थोड़ा सा एक हल्का बुरा टाइम आया तो तुम लोगों ने जो है यहाँ फोन करना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारी औकात नहीं है जी, समझ गए? मैं यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा मुकद्दर कोई नहीं ले लेगा, समझ गए? ये चेहरा अपने आप में एक ब्रांड है, बिल्कुल। ये अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे, जब तुम बिजनेस में साइकिल पे जब माल बेचते थे ना, आज तुमने फैक्ट्रियाँ बना लिया, एक आदमी को मुझे औकात पता है। वो ममता जी के पास क्या बैठ जाते हैं ना जाके 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तुम उनसे काम नहीं करा पाओगे। 15 सेंट्रल मिनिस्टर के साथ ये उठता बैठता था, दिल्ली के सीएम को मैसेज में काम होता था, इतना प्यार बनाया है। राजा दिनेश सिंह का नाम सुना होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उनकी बेटी सांसद भी रही है, राजकुमारी, पारिवारिक रिलेशन है, समझ गए? मैसेज में काम बोलता हूँ मैं, जाना नहीं पड़ता मुझे किसी के पास काम कराने के लिए। बिल्कुल, आज अपने बारे में मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि आप लोगों ने और राजा भैया ने मुझे मजबूर कर दिया अपना परिचय देने से, जो आज तक मैंने अपना परिचय नहीं दिया था। ये देखिए सारे टॉफी हाउस पर जी, क्या सब टॉफी हाउस के डिजाइन जी। अब यहीं पे वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल, और इंडिया के मैन्युफैक्चर को एक ही संदेशा देना चाहूँगा। इस साल भी मैं बहुत सीलो करने जा रहा हूँ। ये 55 ब्रांड मेरी दुकान में अब नहीं दिखेंगे जी, सिर्फ यहाँ पे 15 ब्रांड रह जाएंगे। 20 ब्रांड अभी मैंने पीछे कम किए हैं, सिर्फ 15 ब्रांड पे काम करूँगा और उन्हीं को बिजनेस दूंगा। बिल्कुल, जब बिकता नहीं है तो 6 महीने में पैसे भेज देना, 4 महीने में, ऐसे बनाया बेवकूफ तुम लोगों ने पीछे मेरे, सब उल्टा सीधा जो है माल यहाँ पे भेज दिया। अभी भी गोदाम खोल के चल के जो है देखूं, दिखाऊं आपको, 4-4 गोदाम का किराया दिया है, 70-80 हज़ार तुम लोगों के माल की वजह से। लेकिन तुम्हारी पेमेंटें भेज दी थी मैंने, आज 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया बचा, उसके लिए जो है इतने फोन किए तुमने। डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाओ, करोड़ों रुपया तुमने मुझसे कमाया है, समझ गए, इतने सालों में, और 2-2.5 लाख रुपए के लिए तुम लोगों ने जो है इतने फोन कर दिए मेरे को। दैट्स ऑल नितिन जी, यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। अब मैं मेरा ओन ब्रांड पे ही मेरा फोकस है। अब मैं 40-50 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 40-50 करोड़ के लिमिट लूंगा। मैंने अपने बाप का कभी पैसा इस्तेमाल नहीं किया था, समझ गए? उनके जीते जी 1 रुपया उनका इस्तेमाल। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने राजा के अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेन दिया है। मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा सांसद है विनोद सरोज जी, उन बेचारों का एक बड़ा एहसान है कि उनका ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया संडे के दिन, जबकि संडे के दिन कोई मिलता नहीं है। मैं यही दिल्ली में उनको जाके मिला। उसके बाद जो है मैंने उसी रात जो है कार उठाई और सेल्फ ड्राइव करके गया। वहाँ के मेरे कई एक दोस्त भी हैं, आप समझ गए? ये कोई राजा भैया को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, इस बारी पंगा तुम्हारा एक शरीफ डॉन से पड़ गया है, आप समझ गए? यूपी की डॉन होगी आप दोनों, हजारों लोगों की शर्म नहीं आई आपको? तो राजा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। बिल्कुल, राजा के नाम पे तो आपने रावण और कंस वाले काम स्टार्ट कर दिए। एक विधवा की जब जमीन आप जो है कब्जा करने चले गए 40-50 करोड़ की जमीन पे आपकी नीयत खराब हो गई। आपके कॉलेज की तो 2 कौड़ी औकात नहीं रह गई, क्योंकि उसके सामने सारी जमीन मेरी है, समझ गए? 1.5 लाख रुपया फिट बिक रहा है। अरे आप वैसे मुझसे मांगते, आप राजा थे, आप समझ गए, मैं आपको वैसे ही जमीन दे देता। आपने तो एक विधवा की जमीन पे जो है कब्जा करना कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, और कोर्ट में भी झूठ बोला आपने। एसडीएम साहब ने राइटिंग में लिख के दे दिया है वहाँ पे, आपके सरकारी वकील ने गलत जो है वहाँ पे बयान दिया है। आप जानते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके माँ बापू ने आपको पढ़ाया हुआ है, बाहर से आप पढ़ाई करके आए हो,
जानते हो, दैट इज द कोर्ट ऑफ कंडम। समझ गए? ये एप्लीकेशन जब मैं डालूंगा ना तो तुम्हारा SDM भी 3-4 साल के लिए जाएगा, तुम्हारा DM भी जाएगा, पूरा जाएगा। और मैं आ रहा हूँ, ये शेरनी का बेटा आ रहा है, इसको एक शेर पैदा करके वो दुनिया में नहीं है, उसकी ढाल बन के ये खड़ा हुआ तेरे अगेंस्ट। समझ गए? सर जब इतना सब कुछ हुआ उसके बाद आप कोर्ट गए, तो कोर्ट में भी आपने जज के सामने ऐसे प्रेजेंटेशन करी थी, वो क्या था? मैंने जो है शहर का सबसे बड़ा लायर खड़ा किया। समझ गए? और वो लायर कुछ भी नहीं कर पाया। जज से मैंने सिर्फ 1 मिनट की परमिशन मांगी थी जी, और वहीं से सारा काम जो है मेरे पक्ष में आ गया। और मैं पैमाइश कराने आ रहा हूँ। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, जो तुमने कोर्ट को झूठ बोला है ना, जो कोर्ट को आपने जो है गलत तरीके से वहाँ पे जो है झूठ बोल के और राइटिंग में दे के आए, ऑन द रिकॉर्ड है वो। बिल्कुल, दैट इज द कोर्ट ऑफ कंडम। आपका SDM भी जाएगा, जो किस दबाव में किया है, किसके दबाव में किया वो मैं नहीं जानता, आप लोगों के ही दबाव में किया होगा, नहीं तो उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है जी। वो अपने लाखों रुपए की इतनी बड़ी पोस्ट पे जो है रह के उस शख्स ने वहाँ पे जाके कोर्ट में जो है गलत जो है बयान दिया, ऑन द रिकॉर्ड है, ये हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में। मुझसे जज ने पूछा कि आप लोअर कोर्ट नहीं गए, मैं 20 लायर के पास गया, किसी ने आपके अगेंस्ट केस ही नहीं किया। SP को भी मिलने की किया, थाने में भी गया, वहां पे उसके जो है बदमाश खड़े हुए थे जी। अगर मेरी मौत सुन राजा भैया तेरे हाथ लिखी होगी ना, तो मुझे तीनों लोक में कोई नहीं बचा पाएगा। यही बात मैंने कोर्ट में भी बोली थी। बिल्कुल, समझ गए? मैं डरता नहीं हूँ, मुझे वहाँ पे सुरक्षा भी देने की कोशिश करी थी जी। वहाँ के ADGP ने मुझे सुरक्षा देने की कोशिश करी थी। ये एक शेरनी का बेटा है, तेरे लखनऊ में खुला घुमा और पूरे डिस्ट्रिक्ट में तेरी औकात बता दी कि तू राजा भैया है क्या चीज। समझ गए? हिम्मत होनी चाहिए। समझ गए? कोर्ट के ऑर्डर को तू क्या कर सकेगा? न तो इसको मोदी जी पलट सकते हैं, न योगी जी पलट सकते हैं, न अमित शाह जी। समझ गए? कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। जब मैं पैमाइश कराने आऊंगा, जो तूने वहाँ पे कंटेक्शन किया है, मैं दिखाता हूँ, ये लाइव वहाँ का फोटोग्राफ है। बिल्कुल, तो देखिए एक बार लाइव भी देख लेते हैं कि कैसे राज जी ने वहाँ पे प्रेजेंटेशन की थी और जज पूरा इनसे इम्प्रेस होके कैसे इनके हक में फैसला आया था, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए ऐसे कुछ गुंडे हैं जो यहाँ पे दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं। मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे गुंडों के साथ बिजनेस ना ही कीजिएगा, क्योंकि एक शरीफ इंसान देखिए जो बिजनेस कर रहा है काफी देर से, और इनका रेगुलर इनकी मैं वीडियोस करता हूँ। ये देखिए इनको परेशान कर दिया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप दिखाइए। ये देखिए एक बार लाइव पास में लेके चलते हैं। देखिए ये देखिए, ये बैक साइड में आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेरी जमीन पे किया है। बिल्कुल, ये देखिए, और दैट इज द कोर्ट ऑफ कंडम जी। आप समझ गए? आपने कोर्ट में राइटिंग में दे दिया है। बिल्कुल, अब आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए जी। और इतना मेरे परिवार को आपने जो है जान से मार डालने की धमकी दी, सभी को जो है मरवाने की जो है धमकी दे दी। ये धमकियों से आपके नहीं डरेगा। बिल्कुल, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोगों के ऐसे आपके बाप भी जो है उदय प्रताप सिंह, उन्होंने भी 12-15 लाठा जो जमीन जो है अंदर ले लिया है ना। मैं आ रहा हूँ और उस दिन मैं तुमको ये वचन देता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स लगेगी। आपका DM भी खड़ा होगा, SDM भी खड़ा होगा और SP भी खड़ा होगा। बिल्कुल, और देखिए मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करना। बिल्कुल, ताकि किसी और के साथ ये नाइंसाफी ना हो। मेरे अंदर हिम्मत थी और दम था, तो मैं राजा भैया से लड़ गए। बिल्कुल, और देखिए आज राज ने स्पेशल कहा था कि मैं आज कोई वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई वैरायटी नहीं दिखाना चाहता, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, मैं वो हिस्ट्री अपना शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आगे भी किसी व्यूवर्स के साथ कोई ऐसा हो, किसी का घर हड़पने की कोशिश करें या किसी की ज़मीन हड़पने की कोशिश करें, तो राज जी से कॉन्टैक्ट कर सकें, उनसे हेल्प ले सकें। इनके नंबर्स आपको शो कर दिए गए हैं कि कैसे आगे लड़ाई करनी है। ये राज जी ने अभी वहाँ पे अरबों मेरे बराबर वाला मेरे दोस्त की जमीन पे इसने सफेदा का पेड़ लगा दिया है। आप समझ गए? वो भी कम से कम 40-45 करोड़ की जगह है। उसके सामने भी जिसका महल है, इसका महल क्या था? राजा भैया भगवान ने क्या चीज सी कभी दे रखी है जी आपको? आपके बाप दादाओं अरबों खरबों की आपके लिए जमीन छोड़ के गए। अगर अरबों आप इतने माननीय विधायक रहे हो, लगातार 7 साल अपने गुंडा गर्दी के दम पे आप वहाँ पे इलेक्शन जीतते हो। आप समझ गए? आपको कोई पसंद नहीं करता है। कुछ दलाल है जो आपने हर गांव में छोड़ रखे हैं, जो आपसे छोटे मोटे काम करा के उनकी जो है दलाली चलती है। समझ गए ना भैया? काम करा के जो है पैसा लेते हैं, मैं जानता हूँ। समझ गए आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। समझ गए? और जब जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था,
पूरी दुनिया में मैंने लिलीपुट की लड़ाई लड़ी थी और जायज लड़ाई लड़ी थी, और उसका कोई बाल बिका भी नहीं कर सकता। अरे ये तो मेरी माँ की जमीन थी, ऐसे मेरी 100 जिंदगियां मैं भी माँ की एक मुस्कुराहट पे कुर्बान कर दूं। बिल्कुल। तो मेरे जीते जी वहां से 1 इंच जमीन ले लेगा? तेरी देख कैसे मैंने धज्जी बिगाड़ी है, और 2-3 महीने के अंदर आ रहा हूँ उसकी पैमाइश कराने। उसके बाद तेरी आदि फील्ड में जो मेरे पापा ने जबरन तेरे बाप ने जमीन ले लिया है ना, वो भी जमीन में तेरे से लेके दिखाऊंगा। बिल्कुल। और मैं वीवर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो योगी जी के पास, मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास जरूर जाए, ताकि राज भैया को मेरी पर्सनल मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है जी, और अमित शाह जी से और योगी जी से। बिल्कुल। अगर आप इतना जो है करते हो, इतना आप बोलते हो कि मैंने बुलडोजर चला दिया, ये चला दिया, तो राजा भैया के अगेन अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे सांसद जी ने बता दिया था कि मैंने हजारों कंप्लेन दिया है, ये मैं आपके सांसद, मेरे पापा छोड़ के गए थे मेरे लिए, आप समझ गए? ये जो देख रहे हो ना सब कुछ, ये मैंने अपने दम पे बनाया है, और इतना कुछ बना दिया है ना कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करेगा ना, पूरी जिंदगी भर बैठ के खाएगा। इतना उसके दादा उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए, और मेरे बाप के बाप छोड़ के गए। ये खानदानी आदमी है, तुम्हारी तरह साइकिल पे बेच के आज जो है फैक्ट्रियां नहीं बनाई है। बिल्कुल। सबकी औकात पता है मुझे, एक एक बंदे की जो है मुझे औकात पता है जी, कुछ छुपा नहीं है। लिलीपुट का डायरेक्टर रहा हूँ, सबको जानता हूँ मैं जी, पूरे इंडिया में लोगों को जानता हूँ, पूरे वर्ल्ड में माल बनवाया है जी। मैं आ रहा हूँ, अब मेरा एक सपना ही है, मेरा बेटा इतना जब बुरे दौर में बिजनेस को इतने अच्छी तरीके से संभाल गया, जो है मैं गर्व करता हूँ उसमें, मेरे बेटे पे। बिजनेस के मैं उसको देखना चाहता था कि मैंने उसको परखने के लिए दिया था। 2 साल मैंने इंटरफेयर कोई नहीं किया उसको। दोबारा से उसका बाप उसकी ढाल बन के शॉप पे आ गया है, और 8 साल पुराने अंदाज में। बिल्कुल। पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में एक दिन लिख लो अपनी डायरी, अगर तुम्हारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरी हो, इस शख्स का नाम लिख लो, पूरे वर्ल्ड में ये अपने रिटेल की स्टोर बनाएगा।